पेट की गड़बड़, गैस हो रही है, एसिडिटी हो रही है, इस तरह की एक कॉमन फीलिंग होती है जब आदमी को सीवियर एंजाइटी होती है। बिकॉज ऑफ एंजाइटी। एकदम कई बार ये मिथ्स होता है कि बच्चों में एंजाइटी नहीं हो सकती या बूढ़ों में एंजाइटी नहीं हो सकती है। एंजाइटी कैन हैपन इन एनी एज ग्रुप। एंजाइटी है तो मेडिटेशन करो, बहुत बेनिफिट होता है। Meditation does not work in anxiety. Anxiety, we recommend not to meditate. When we talk about social media, there is an entity, in fact, called Facebook depression. Really? Yes. With AI, we have also stopped thinking creatively. आपके हिसाब से 10 साल के बाद में कैसे मेंटल इश्यूज होंगे और क्यों होंगे? All over the world, we see that women suffer more from anxiety. एंजाइटी और पैनिक अटैक में क्या डिफरेंस होता है? Panic attack is a crescendo of anxiety. You are feeling anxious, and panic attack is when it goes through the roof. The anxiety goes through the roof. और इज इट पॉसिबल कि अगर किसी का डाइट एकदम परफेक्ट है, एकदम फिट है, तो उनको एंजाइटी बहुत कम होता है? अगर मेरे पेरेंट्स, मेरे ब्रदर्स, सिस्टर्स को एंजाइटी है तो आई एम मोर प्रोन टू हैव एंजाइटी। मेरे चांसेस ऑफ एंजाइटी होना ज्यादा हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली आज के दिन ये हो गया, इवन व्हेन वी गो ऑन वेकेशन वी डोंट रिलैक्स। इट्स एन एजेंडा कि अपने को ये चीज करनी है, ये सारी चीज टिक करनी है बिफोर वी टेक द फ्लाइट बैक होम। वी हैव टू गेट दीज थिंग्स डन। वी डोंट इवन रिलैक्स ऑन द वेकेशन, सो वी नीड टू लर्न टू हाउ टू रिलैक्स। इज देयर एनी पर्टिकुलर थिंग यू विश कि एंजाइटी के बारे में ये मिथ लोगों में ना हो? हम ये बहुत कॉमन सुनते हैं कि मुझे बहुत घबराहट होती है। नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं, घबराहट हो रही है, ये एंजाइटी होती है? Anxiety is a normal survival instinct for the human beings. Otherwise, as human beings, we can't survive. But anxiety disorder कब उसको बोलेंगे? जब अगर लगे कि उसमें 3 चीजें हो रही हैं। अगर मैं statistics की बात करूं, almost 1 in 4 people can suffer from an anxiety disorder. What are some early signs which people ignore in anxiety? अगर मुझे लगता है मुझे एंजाइटी है, मुझे पैल्पिटेशंस होते हैं, घबराहट होती है, मेरे को साइकेट्रिस्ट के पास कब जाना चाहिए या फिर साइकोलॉजिस्ट के पास कब जाना चाहिए?